इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद से ही लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अब इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब की कंपनी अरामको पर ड्रोन से हमला कर दिया है। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच आखिर ईरान ने सऊदी अरब की कंपनी पर हमला क्यों किया। और दूसरा सवाल, क्या इजराइल और सऊदी अरब की कंपनी के बीच कोई कनेक्शन है, और अगर है तो क्या है। इन्हीं सब सवालों के जवाब के बारे में बात करते हैं। इजराइल और सऊदी अरब के बीच के कनेक्शन की चर्चा तब शुरू हुई जब ईरान ने 2 मार्च 2026 को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर साढ़े 136 ड्रोन के जरिए हमला कर दिया। धमाका इतना जोरदार रहा कि रिफाइनरी में आग लग गई, जिस कारण से रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि सऊदी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया कि कई अतिरिक्त ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन देखा जाए तो यह हमला खाड़ी इलाके में फिर से एक और तनाव की लकीर खींच गया है। इस हमले के बाद अब सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। ऐसे में सवाल है, आखिर ईरान ने सऊदी कंपनी अरामको को निशाना क्यों बनाया। इस कंपनी और देश का अमेरिका या फिर इजराइल से क्या कनेक्शन है। इन कनेक्शन को समझने के लिए हमें हाल फिलहाल में बने क्षेत्रीय समीकरणों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमले के मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला, ट्रू प्रॉमिस 4। ट्रू प्रॉमिस 4 की बात करें तो इसके तहत ईरान ने अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। दूसरा, सऊदी अमेरिका इजराइल गठजोड़। ईरान का मानना है कि सऊदी और इजराइल ने साथ मिलकर अमेरिका से ईरान पर हमला करवाया है, जिसके जवाब में ईरान ने तेल बुनियादी ढांचे अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला कर दिया। सैन्य अड्डों का इस्तेमाल। इस हमले के जरिए ईरान का साफ मैसेज है कि जो खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन और हवाई इलाकों का प्रयोग करने देंगे, उन्हें भी इस युद्ध का सक्रिय हिस्सा माना जाएगा। इस हमले को लेकर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए इजराइल और सऊदी अरब ने मिलकर अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाया था। वहीं सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से साफ तौर पर कहा है कि उसने अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दिया। लेकिन ईरान का आरोप है कि जमीन और हवाई क्षेत्र के चलते खाड़ी देशों ने अमेरिकी और इजरायली हमलों का इनडायरेक्ट समर्थन दिया। ऐसे में ईरान का मानना है कि अगर किसी देश की जमीन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो देश भी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा माना जाएगा। इन हमलों के बीच 3 देशों में तनाव है। ऐसे में अब सऊदी अरब के तेल बुनियादी ढांचे अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमलों का तेल बाजार और भारत पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रास तनूरा की रिफाइनिंग क्षमता लगभग 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात में से एक है। और अगर ये रिफाइनरी इसी तरह लंबे समय तक बंद रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। पहले ही ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल के पार जाने की ओर बढ़ रही है, जो काफी चिंताजनक है। और अगर बात भारत की जाए तो स्थिति खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है और रास तनूरा भारत की तेल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में एक साथ उछाल आ सकता है और इससे महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। 3 देशों के बीच में तनाव है और अब इसमें एंट्री सऊदी अरब की होती नजर आ रही है। ईरान का मानना है कि सऊदी अरब अमेरिकी और इजरायली हमलों को इनडायरेक्ट समर्थन कर रहा है और इसी से नाराज होकर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, जिससे तेल बाजार में भारत पर भी असर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है, ये देखना होगा।